हाँ तो आ जाओ बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल मेंटेन करने के मेथड वो करेंगे हम। तो आओ स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करो मेरे साथ साथ। हाँ जी, लिखिए जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन या प्रिपेयर, एक ही बात है, बाय टू मेथड्स। बाय टू मेथड्स, नंबर वन, बाय फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एंड नंबर टू, by fluctuating capital method। तो बच्चों दो मेथड होते हैं, दो तरीकों से कैपिटल अकाउंट बनाया जा सकता है। जैसा क्वेश्चन में बोलेगा रिक्वायर्ड होगा वैसे करेंगे। सबसे पहले लिखा फिक्स कैपिटल मेथड, इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलोंग विद पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो अकाउंट हो गए तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनेगा। दूसरा मेथड बाय फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, नंबर टू। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंगल अकाउंट बनेगा इसमें। ठीक है जी। सर मेथड कौन सा फॉलो करना? अरे भैया जो क्वेश्चन में बोलेगा वो फॉलो कर लेना। सर नहीं बोलेगा तो, नहीं बताएगा तो उस केस में फिर साइलेंट केस में, जब मतलब आपको क्वेश्चन नहीं बता रहा तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, नॉर्मल कैपिटल ये फॉलो किया जाता है। जब क्वेश्चन होगा साइलेंट तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही फॉलो होगा, मतलब सिंगल कैपिटल अकाउंट ही बनाना है आपने। कैसे कैसे करेंगे वो अभी क्वेश्चन में आगे देखते हैं। तो ये दो मेथड हमने बनाने हैं, दो मेथड से सीखना है कैपिटल अकाउंट बनाना। आओ जी आगे बढ़ते हैं। देखो जी, पहले फिक्स कैपिटल मेथड। इसमें हमने अभी सीखा, ऊपर लिखा था दो अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, पहले वो लिख लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट। नंबर वन, इसमें लिखा जी कैपिटल अकाउंट्स of each partner will
continues to show same balance every year. हर साल कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो सेम शो करेगा। मतलब चेंज नहीं होगा। सर बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। हो सकता है। तो वो नेक्स्ट पॉइंट पे लिख लेते हैं। तो लिखो जी मेरे साथ साथ कैपिटल बैलेंस। ये लिखो कैपिटल अकाउंट बैलेंस में चेंज only if additional capital only if additional capital is introduced by the partner or or withdrawal of capital made by the partner। हाँ जी। तो बच्चे दो पॉइंट हमने लिखे हैं। पहले पॉइंट में तो वो कह रहा है कैपिटल बैलेंस सेम रहेगा, जितना ओपनिंग बैलेंस है उतना ही क्लोजिंग एवरी ईयर। मगर उसकी कंडीशन है कि दो आइटम इसमें आ सकती हैं बस। कैपिटल अकाउंट बैलेंस नंबर 2 में कह रहा है कैपिटल अकाउंट बैलेंस में चेंज ओनली इफ एडिशनल कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने इंट्रोड्यूस की है। ये बॉक्स बन गया। इफ इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कुछ पैसा लगाया है एक्स्ट्रा पैसा साल में, तो ऑब्वियस है उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। कैपिटल से रिलेटेड है ये आइटम। और दूसरा सर, दूसरा अगर पार्टनर कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, तो भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस चेंज हो जाएगा। सर अगर ये दोनों नहीं दिए हुए तो पहला वाला पॉइंट अप्लाई हो ही रहा है कि अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल जो है वही सेम क्लोजिंग बैलेंस शो करेगा। तो पहला पॉइंट आ जाएगा कि कैपिटल जो है वो बैलेंस हर साल सेम आ जाएगी, अनलेस एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉवल ना दे रखी हो। जब दे रखी हो मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसको, ये जो है इसको हम दूसरी तरीके से भी नाम याद कर सकते हैं, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। ये क्या होती है सर? तो बच्चों, पार्टनर कुछ एडिशनल कैपिटल अगर घर से एक्स्ट्रा पैसा लेकर आता है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। अगर पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से कुछ पैसे निकाल लेता है, तो वो उसकी कैपिटल को रिड्यूस कर देगा। तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये आपको दिया हो सकता है नाम, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो ये एक तरह से परमानेंट ड्राइंग्स बन जाती है, परमानेंट ड्राइंग्स। तो कई बार ये नाम भी यूज कर लेते हैं। तो परमानेंट ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ही निकाली, राइट? ठीक है सर, दो पॉइंट।
याद कर लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने बनाना है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इसमें लिखें, इसके भी कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। लिखो जी। फर्स्ट पॉइंट, करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन current account is prepared when capitals are fixed। ठीक है सर। सर दूसरा पॉइंट लिखो जी। all other transactions of partners, all other transaction of partner आगे लिख दो अदर देन related with capitals, related with capitals are recorded in partners current account। सर ये अदर ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? बच्चों पहले तो इसको करें, ऑल अदर ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर्स, इसको ब्रैकेट कर देते हैं, अदर देन रिलेटेड विद कैपिटल, जो कैपिटल से रिलेटेड है उसको छोड़ के। आर रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, आगे लिखें सच एज इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कॉमा इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, कॉमा सैलरीज कमीशन पेबल टू पार्टनर। उसके बाद लिखें शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। उसके अलावा हो सकती है, लिखें जी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स के साथ लिखें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है सर। इसके ब्रैकेट में लिख लें ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, इसको रेगुलर ड्राइंग्स भी बोला जाता है, रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है सर। ठीक है जी, बस आगे एक्सेट्रा लिख लीजिए, कोई और ट्रांजेक्शन भी अगर गिवन हो तो इसमें आ जाएगी। तो मेन मेन हमने सारी लिख ली है। तो बच्चों पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो हमने देखा ऊपर कैपिटल अकाउंट में
कैपिटल से रिलेटेड दो आइटम्स, नंबर वन एडिशनल कैपिटल, नंबर टू विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अलोंग विद कैपिटल बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी। कैपिटल बैलेंस आएगा और ये एडिशनल कैपिटल विड्रॉवल किस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट, ये दोनों की दोनों। इसके अलावा पार्टनर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा अकाउंट जो बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो उसके अंदर आ जाएंगे एक्स्ट्रा आइटम्स सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स पे, पार्टनर सैलरी, कमीशन पेबल टू पार्टनर जो देनी है सैलरी, वो उसके करंट अकाउंट में ऐड ऑन होगी। ऐड मतलब उसके करंट अकाउंट में हम लेंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ये भी करंट अकाउंट में आएगा। ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जो रेगुलर ड्राइंग्स हैं, तो दो ड्राइंग्स हमारे सामने आई हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। दो टाइप की ड्राइंग होती है। एक तो होती है रेगुलर ड्राइंग, जो पार्टनर अपने पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए रेगुलरली अपने बिजनेस में से निकालता है पैसे। पर्सनल एक्सपेंस कौन से होते हैं? अरे भैया घर के दाल आटा चावल लाना है, स्कूल में बच्चों की फीस पे करनी है, तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है या घर का रेंट पे करना है, जो भी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, घूमने फिरने जा रहा है उसके खर्चे हैं, तो ये सारे खर्चे कहाँ से निकालेगा? बिजनेस में जो प्रॉफिट कमा रहा है, जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसके अगेंस्ट वो विड्रीव करेगा। कुछ प्रॉफिट के अगेंस्ट होता है, कुछ उसको सैलरी मिल रही है बिजनेस में से तो उसमें से पैसा निकाल रहा है, तो वो सारी उसकी रेगुलर ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है जी। तो बच्चों, ये जो घर के खर्चों के लिए जो पैसा निकालेगा, क्या वो अपनी कैपिटल विड्रॉ करके घर के खर्चे चलाए? नहीं, ऑब्वियस है। तो ये जो रेगुलर आइटम्स उसको मिल रही हैं, जैसे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट भी अलाउड हो रहा है उसको कैपिटल पे, सैलरीज या कमीशन मिल रही है, तो इन सब इनकम्स के बदले में, प्रॉफिट्स के बदले में वो पैसा निकाल रहा है, तो वो हो जाएगी रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है सर। अब सर ये परमानेंट ड्राइंग या कैपिटल विड्रॉन क्या होता है? तो बच्चों ऐसा है, जो पार्टनर की कैपिटल होती है, कैपिटल ऑब्वियस है ह्यूज अमाउंट होगा, तो उसमें से कुछ भी विड्रॉवल होता है सर। एग्जाम्पल इसके, तो एग्जाम्पल इसका ये बन सकता है कि जैसे पार्टनर का, ऑनर का, बिजनेस का, बिजनेस में से उसने पैसा निकाला है। हाँ जी, ऑनर ने मान लीजिए कोई गाड़ी खरीदनी है, जो उसका रेगुलर खर्चा नहीं है, कोई गाड़ी खरीदनी है उसने पर्सनल। ठीक है जी। तो जो गाड़ी खरीदनी है उसके लिए उसने डाउन पेमेंट करनी है, कुछ पैसा चाहिए, तो वो पैसा वो अपने बिजनेस में जो कैपिटल लगी हुई है उसमें से पैसा विड्रीव कर रहा है। या हो सकता है कि उसने और कोई एसेट खरीदनी हो, जैसे कोई घर खरीदना है, उसकी डाउन पेमेंट करनी है, सर कैपिटल में से पैसा निकाल सकते हैं। अगर उसकी कैपिटल बिजनेस में रिक्वायर्ड कैपिटल से ज्यादा लग रही है तो पार्टनर्स आपस में डिसाइड करके तो थोड़ी कैपिटल विड्रीव भी कर लेते हैं। चलो ठीक है, और इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो, एडिशनल कैपिटल ये क्या होती है? एडिशनल कैपिटल, जब बिजनेस में कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट बनती है, ये बिजनेस है। अब बिजनेस में ए और बी दो पार्टनर हैं, इन्होंने इनिशियली कुछ पैसे लगाए, 5 लाख मान लो ए ने लगाया, 3 लाख मान लो बी ने लगाया हुआ है, और इन्होंने बिजनेस शुरू कर रखा है, स्टार्ट कर रखा है। एडिशनल कैपिटल कब होती है? तो भैया जब बिजनेस चलते ही चलते कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगती है, कि इन्होंने मान लो नई मशीन खरीदनी है, एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, तो पार्टनर्स कहते हैं कि हम कुछ और पैसे ले आते हैं घर से, तो ए अपने घर से कुछ और पैसे ला रहा है, तो वो एडिशनल कैपिटल हो गई। ऐसे ही बी भी कुछ अगर ले आता है,
तो वो उसकी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी। तो अब ये एडिशनल कैपिटल, जैसे घर से कुछ पैसा लेकर आ रहे हैं, तो अपनी ही कैपिटल में से जब विड्रू कर लेंगे, वो विड्रू तब करते हैं जब बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा फंड्स हो। ठीक है, तो बिजनेस स्मूथ तरीके से चल रहा है और लग रहा है कि इनकी कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है वो कम है और कैपिटल ज्यादा लग रखी है। तो इनको अगर ऐसा लगता है कि कैपिटल ज्यादा है और ये कुछ पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, तो पार्टनर्स विड्रू कर लेंगे। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन जो मैंने बताया कि पार्टनर के, ऑनर के कुछ पर्सनल खर्चे, मगर कुछ ऐसे खर्चे जो रेगुलर नहीं है। रेगुलर रेगुलर खर्चों के लिए तो वो अपना प्रॉफिट यूज करेगा ना, जैसे यहाँ हमने सीखा, आउट ऑफ प्रॉफिट। रेगुलर खर्चों के लिए, रेगुलर खर्चे कौन से हैं? तो घर में जो ग्रॉसरी आती है, रेंट मंथली पे करना है, ये रेगुलर खर्चे हैं। कुछ ऐसे खर्चे जैसे गाड़ी खरीदनी, मैंने एग्जांपल दिया, पार्टनर ने, बी ने एक कार खरीदनी, ठीक है, नई गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। तो उसने डाउन पेमेंट जो करनी है मान लो, तो उसके लिए आधे पैसे उसको जो भी चाहिए, तो पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ 1 लाख रुपए विड्रू करके वो ले गया, वो घर ले गया, अपने पर्सनल खर्चे के लिए लेकर गया है ना, तो कैपिटल उसकी रिड्यूस हो जाएगी, कैपिटल विड्रॉन। अब ये बताओ बच्चों, ये जो गाड़ी लेनी है, ये उसका रेगुलर खर्चा है? क्या ये वो हर महीने या साल में 2-4 बार गाड़ी लेगा और कैपिटल विड्रू करता रहेगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होगा। अब एक बार गाड़ी ले ली है, 4-5 साल 6 साल तो चलाएगा ही कम से कम। ठीक है जी। चलो, तो ये एग्जाम्पल हो गया, उसके रेगुलर खर्चा नहीं है, ये कभी कभी बहुत रेयर होने वाला खर्चा। ठीक है, तो उसने अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा विड्रू कर लिया, किया उसने पर्सनल खर्चे के लिए। ठीक है, तो मगर उसने कैपिटल में से निकाला है, क्योंकि अपने प्रॉफिट और इंटरेस्ट में से पैसा निकाल के उसकी गाड़ी की डाउन पेमेंट थोड़ा ना होगी भैया। तो गाड़ी की डाउन पेमेंट ऑब्वियस है, कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, तो वो अपनी कैपिटल में से कुछ पैसा निकाल सकता है। ठीक है जी, तो उसको बोला जाता है फिर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो आपको तो दिया होगा, अब आपने वहां पे ये दिमाग थोड़ा ना लगाना है कि ये गाड़ी के लिए लिया है या घर के राशन के लिए लिया है। आपको तो लिखा होगा कि आउट ऑफ कैपिटल, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है, और इसका अफेक्ट जो है कैपिटल अकाउंट में आएगा। और दूसरी, अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट गिवन है तो वो करंट अकाउंट। सर अगर कुछ बताया नहीं हुआ, दोनों में से कुछ नहीं बताया हुआ, तो आप अब खुद आंसर दें। दोनों में अगर नहीं बताया हुआ, ड्राइंग्स दे रखी है, लिखा हुआ है सिर्फ ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, तो भैया वो रेगुलर खर्चों के लिए निकालेगा या उसने गाड़ी खरीदी होगी? तो साइलेंट क्वेश्चन में, साइलेंट में तो आउट ऑफ प्रॉफिट भैया घर के खर्चों के लिए ही निकाला होगा, रेगुलर ड्राइंग्स होंगी। तो साइलेंट केस में वो जो ड्राइंग्स गिवन होगी वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही होती है। इसका मतलब, इसका मतलब विड्रॉवल ऑफ कैपिटल जो है ये स्पेसिफिक ड्राइंग हो गई, ये आपको मेंशन किया होगा। ठीक है सर, समझ आ गया। आओ जी फिर, समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं। इसके 1-2 पॉइंट और लिखते हैं, फिर इसके काफी सारे क्वेश्चन करेंगे आज प्रैक्टिस। नंबर 3, ठीक है, 3 पे आप लिखें, 1 सेकेंड। लिखो जी बच्चों, द बैलेंसेस ऑफ करंट अकाउंट फ्लक्चुएट्स, फ्लक्चुएट ब्रैकेट में लिख लें, चेंज ईयर आफ्टर ईयर। तो करंट अकाउंट का बैलेंस हर साल चेंज होता है विद एवरी ट्रांजेक्शन। ठीक है सर। नंबर 4 पे लिखें,
पार्टनर्स करंट अकाउंट may have a credit balance may have a credit balance ब्रैकेट में लिखें क्रेडिट बैलेंस को हम पॉजिटिव बैलेंस भी बोलते हैं पॉजिटिव बैलेंस और may have a debit balance तो डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट नेगेटिव बैलेंस होगा ठीक है जी तो बच्चों कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का नेचर एक ही होता है दोनों ही पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट है तो एक रूल लिख लेते हैं जी इंक्रीज इन कैपिटल अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज करना है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दोनों का एक साथ ही लिख लेते हैं तो जब भी इन दोनों अकाउंट को इंक्रीज करना है तो हमें क्रेडिट साइड एंट्री करनी है क्रेडिट साइड आगे लिखें डिक्रीज इन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये डेबिट साइड एंट्री आएगी अगर हमने कैपिटल को रिड्यूस करना है डिक्रीज करना है तो डेबिट साइड में एंट्री आएगी ये रूल तो हमने 11 से याद कर रखे हैं कैपिटल अकाउंट के रूल इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट तो वही रूल करंट अकाउंट पे भी अप्लाई हो जाएंगे ठीक है सर आओ जी आगे अब जल्दी से एक नए पेज पे ऊपर लिखें फिक्स कैपिटल मेथड हाँ तो बच्चों हाँ जी आज तो हम बना रहे हैं फिक्स कैपिटल मेथड में पहला अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो कुछ इस तरीके से बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो पार्टनर हैं ए एंड बी तो दोनों के डेबिट साइड दो कॉलम आगे ए कॉलम कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी 10 क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स कैपिटल ऑफ ए कैपिटल ऑफ बी आओ जी फिक्स कैपिटल मेथड में इसमें क्या क्या एंट्री आएंगी तो बच्चों सबसे पहले हमें लिखना होता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तो वो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस जो भी गिवन रहेगा अब इसमें और क्या एंट्री आएगी तो फिक्स कैपिटल मेथड में
कैपिटल अकाउंट में हमने 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट कहता है कि कैपिटल बैलेंस सेम रहेगा, मगर इसमें 2 एंट्रीज आ सकती हैं अगर गिवन है तो सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं। पहली एंट्री है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर इंट्रोड्यूस करता है तो उसकी कैपिटल ऑब्वियस है बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज इन कैपिटल हमने कहाँ पे लिखनी है? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। बैंक या कैश कुछ भी यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट में लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल। ठीक है सर। एक और ट्रांजेक्शन आज आ सकती है विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। विड्रॉवल ऑफ कैपिटल अगर होगी तो ऑब्वियस है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो लिखिए टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जो भी अमाउंट गिवन होगा। सर दोनों पार्टनर विड्रॉ करेंगे, ये तो आपको क्वेश्चन बताएगा। एक कर रहा है तो एक में डालो, दो कर रहा है तो दोनों में डालो। सर इसके बाद तो आपने बैलेंस करना है। तो लिखें जी बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड शॉर्ट आती है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। आप जब बैलेंस करेंगे डेबिट साइड में लिखें टू बैलेंस कैरिड डाउन। और ये हो गया क्लोज। ठीक है सर। तो इसमें हम ये कर सकते हैं, जो हमारी एडिशनल कैपिटल है और विड्रॉवल ऑफ कैपिटल है उस पे आप लिख सकते हैं स्टार लगा लो कुछ, ताकि पता रहे ये एंट्री गिवन होगी तो करनी है, अदरवाइज ये नहीं आएगी। अगर ये एंट्री नहीं आती तो फिर ऑब्वियस है पहला पॉइंट मेरा कवर हो रहा है, ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन आ जाएगा, सेम होगा और तो कोई एंट्री आनी। ठीक है सर। आओ जी सेकंड बना लेते हैं। लिखो जी जल्दी से, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट डेबिट साइड पर्टिकुलर्स, करंट अकाउंट ऑफ ए, करंट अकाउंट ऑफ बी। ये भी सेम जैसे आप कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं वैसे ही करंट अकाउंट ड्रॉ करते हैं। आओ जी इसमें लिखने का तरीका, सबसे पहले करंट अकाउंट आपने ये देखना है कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है या नहीं। तो अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो उसको पहले आपने देखना है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो पहले आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे मान लीजिए ए का क्रेडिट बैलेंस गिवन है, ए का 10,000 लिखते हैं, और बी का गिवन है डेबिट बैलेंस, तो बी की फिर एंट्री आएगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का डैश, बी का जो भी अमाउंट गिवन होगा। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में लिखें, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखें, दोनों के क्रेडिट हैं दोनों के क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है जी। ठीक है सर। इसके बाद क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमने देखा है कि जो भी आइटम कैपिट करंट अकाउंट को इंक्रीज कर रही है, यानी हमने कोई पार्टनर को देना है,
इंक्रीज इन करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा सर? लिखो जी सबसे पहले। हाँ जी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी अमाउंट होगा। फिर लिखें बाय सैलरीज या कमीशन, दोनों में से जो भी गिवन हो। दोनों गिवन है तो दोनों लिखना अलग अलग। ठीक है सर। उसके बाद लिखें बाय, अच्छा देखिए जी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इसमें लिखे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसके ब्रैकेट में आएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है सर। डेबिट साइड में जो जो आइटम रिड्यूस कर रही हैं उसके कैपिटल, करंट अकाउंट रिड्यूस कौन सी कर रही है सर? एक तो ड्राइंग्स, सबसे पहले देखना ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगी। देखो जी, टू ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद लिखें टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर एक लिखें टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है, मैं यहीं पे बता देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो ऑब्वियस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से आएगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। शेयर ऑफ लॉस, अगर शेयर ऑफ लॉस होता है तो वो हम डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है। अगर शेयर ऑफ लॉस है तो लॉस में तो हम कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दे सकते, तो वही लॉस डायरेक्ट ट्रांसफर कर देते हैं। यानी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती उसमें। तो हम यहाँ पे पी एंड एल अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ लॉस। ठीक है जी। आ जाओ। तो बस कोई और आइटम नहीं सर? बस तो ठीक है, इसको बैलेंस करो। अब बैलेंस किस तरफ आएगा? तो देखो बच्चों, हमने एक पॉइंट लिखा था करंट अकाउंट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हैव अ क्रेडिट बैलेंस पॉजिटिव और में हैव अ डेबिट बैलेंस। मतलब कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, कोई भी साइड शॉर्ट में बैलेंस आपका आ सकता है, वो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन पे। थर्ड पॉइंट में भी लिखा हुआ है द करंट अकाउंट बैलेंस फ्लक्चुएट्स, फ्लक्चुएट होते हैं ईयर आफ्टर ईयर, तो कभी बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, तो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन्स पे। करंट अकाउंट का बैलेंस कहीं भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको पहले बैलेंस चेक कर लेना चाहिए कौन सी साइड बड़ी है। तो एक एक लाइन दोनों तरफ छोड़ के मैं थोड़ा सा टोटल कर देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका बैलेंस कहीं भी आ सकता है बस। ठीक है सर। तो अगर तो आ रहा है क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो आएगा बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड में। सर अगर क्रेडिट साइड बड़ी है
तो मैं उसको डेबिट बैलेंस बोलूंगा या क्रेडिट। तो बच्चों अगर डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है तो ऑब्वियस है ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। ये कैरिड डाउन मेरा डेबिट साइड शॉर्ट में दिखा रहा है। अब इसका कैरिड डाउन अगर आ जाता है डेबिट साइड क्रेडिट साइड में, ये मान लो बी का शॉर्ट आ गया, बी का शॉर्ट आ गया तो वो क्रेडिट साइड में लिख देना। क्रेडिट साइड शॉर्ट है इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है, ये ध्यान रखना। ठीक है सर। चलो आओ बच्चों, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अब तक जो हमने सीखा है कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखो जी मेरे साथ एग्जांपल। हाँ तो बच्चों एग्जांपल नंबर 1, आओ देखते हैं क्या दे रहा है। इसमें कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 5:4, 5:4। ठीक है। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2022 कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ ए 45,000, बी 20,000। ठीक है सर। नंबर 2 पे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ए एंड बी। ऑल राइट। नंबर 3 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 4,500 टू ए, 2,500 टू बी। नंबर 4 पे सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, ए को 3,000 देने हैं पर एनम, बी को देने हैं 1,000 पर मंथ। नंबर 5 पे कमीशन पेबल टू बी 9,000। नंबर 6 कैपिटल विड्रॉन बाय बी, ब्रैकेट में लिखा है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल 4,000। नंबर 7 पे ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर, ए 8,000 एंड बी 6,000। नंबर 8 पे इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 400 एंड बी 300। बनाना क्या है, कह रहे प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है सर, बना देते हैं। बच्चों इसमें मेथड कौन सा, फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग है? सर ये तो तुम लिखा ही नहीं लिखा, तो बताओ फिर। सर साइलेंट केस है, साइलेंट में आपने बोला था फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग साइलेंट। बच्चों यहाँ पे लिख रखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाए, तो करंट अकाउंट कौन से मेथड में बनता है? सर वो तो फिक्स में बनता है। तो भैया करंट अकाउंट जब बात कर रहा है तो कैपिटल आर फिक्स, ऑब्वियस है कि आपकी कैपिटल फिक्स है। तो फिक्स कैपिटल मेथड से आपको दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। आओ ड्रॉ करो सॉल्यूशन। देखिए पहला अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, दो कॉलम्स ए और बी के लिए। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। हाँ तो बच्चों सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में कैपिटल बैलेंस लिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितने गिवन है, पहली लाइन में पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 2022 कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस ऑफ ए 45,000 एंड बी 20,000। लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000, 20,000। फिर और क्या आता है इसमें? हाँ जी, कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होती है,
तो आपकी क्रेडिट साइड में एक और आइटम आ सकती है एडिशनल कैपिटल। तो चेक करें एडिशनल कैपिटल गिवन है, गिवन है सर, सेकंड पॉइंट में गिवन है। तो लिख बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में एडिशनल। ए ने लगाए हैं 6,000 रुपये एक्स्ट्रा, बी ने लगाए हैं 8,000 एडिशनल। इसके बाद डेबिट साइड में अगर पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉ की है तो वो भी आती है। तो चेक करो कहीं कैपिटल विड्रॉन है। कैपिटल विड्रॉन दे रखी है आपको नंबर 6 पॉइंट में। तो कैपिटल विड्रॉन बाय बी, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। तो एक आइटम गिवन, देखो जी, टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ए ने कुछ नहीं निकाला, सिर्फ बी ने निकाले हैं 4,000। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल में इसके अलावा और कुछ आता तो नहीं, बैलेंस कर दिया जाए। बैलेंस मेरा डेबिट, डेबिट साइड में शॉर्ट आ रहा है लेकिन टू बैलेंस कर देता हूँ। हाँ जी, सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 51,000 ए का, 51,000 बैलेंस कैरेट डाउन, 51,000 बी का। क्रेडिट साइड टोटल 28,000, 28,000 बैलेंस 24,000। ये तो हो गया बच्चों आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट साइड क्रेडिट साइड जल्दी से ड्रॉ करें। 6 से 7 लाइन्स का आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्रॉ कर देना है। तो करंट अकाउंट में सबसे पहले आपने ये देखना है कि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है या नहीं है। हाँ जी, तो अब जी क्वेश्चन में देखें करंट अकाउंट का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, कोई भी बैलेंस डेबिट साइड क्रेडिट साइड कहीं भी। तो करंट अकाउंट का बैलेंस तो सर नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब पहले करंट अकाउंट नहीं बन रहे होंगे। ठीक है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया तो छोड़ दो, इफ एनी होता है। हाँ, चेक जरूर करना है। ठीक है सर। इसके बाद इसके बाद आओ जी क्रेडिट साइड की आइटम्स। तो हमने ऊपर कैपिटल फॉर्मेट बनाया था, तो सबसे पहले चेक करना है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है जी, नहीं है। फिर उसके बाद ये जो अप्रोप्रिएशन देनी है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को सैलरी या कमीशन या शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो ये सब कुछ क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है सर। आओ जी क्रेडिट आइटम्स ढूंढते हैं, क्या क्या गिवन। ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन में नंबर 1 पॉइंट में कैपिटल बैलेंस है वो ले लिए हैं, नंबर 2 पॉइंट में एडिशनल कैपिटल है वो हो चुकी है। नंबर थर्ड पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट है 4,500, बी का इंटरेस्ट 2,500। ठीक है सर। नंबर 4 पे सैलरीज गिवन है, सैलरीज टू पार्टनर, तो लिखेंगे बाय पार्टनर सैलरीज
अब बच्चों बताओ ए की सैलरी कितनी आएगी। पर यहाँ लिखा है पर एनम, तो 3,000 पूरे साल के ए को दे दे। बी को कितनी मिलेगी, तो कुछ यहाँ लिखा है 1,000 पर मंथ, तो 12,000 पूरे साल की, इसको दे दे। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट, कमीशन पेबल। देखो जी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय पार्टनर्स कमीशन किसको देनी है, सिर्फ बी को, बी को 9,000। ठीक है। उसके बाद कैपिटल विड्रॉन, ये पॉइंट तो आता ही कैपिटल अकाउंट में है, और ये हम ले चुके हैं। ठीक है जी, तो ये करंट अकाउंट में नहीं आती बिल्कुल। सर नंबर 7 ड्राइंग्स, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर गिवन है। सर ये तो डेबिट साइड की आइटम है, आजू के डेबिट साइड में लिखना शुरू करें। बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग 8,000, 6,000। नंबर 8 पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी डिडक्ट करनी है 400 एंड 300। ठीक है सर, तो क्या ये कंप्लीट हो गया। तो बच्चों रुको जरा, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे और ऐड करेंगे, नंबर 9 पे लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए का लिखेंगे 7,500, और बी का लिखेंगे 6,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखें। इसको किस तरीके से लिखना है, इसमें लिखें बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखें शेयर ऑफ प्रॉफिट। नंबर 9 कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, अब इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस किसी भी साइड आ सकता है, डेबिट में शॉर्ट आ सकता है, क्रेडिट में, तो वो आपको थोड़ा सा पहले देखना पड़ेगा। तो इसकी लाइन करते हैं, टोटल लगाते हैं, देखते हैं किस साइड शॉर्ट आ रहा है। तो पहले ए का बैलेंस करें। 3,000 क्रेडिट साइड का टोटल, 3,000 डेबिट में, और यहाँ पे लिखा जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, तो इसको बैलेंस कर दें। 6,000, ठीक है जी, 6,600। अब बी का बैलेंस है, बी का क्रेडिट साइड ही बड़ी आ रही है, तो टोटल लगा दें। 29500,
इसका बैलेंस कैरेट डाउन, डेबिट साइड में ही शॉर्ट आ रहा है, तो 23200। ठीक है, तो बच्चों एक पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो बच्चों जब डेबिट साइड शॉर्ट आती है तो मैं उसे क्रेडिट बैलेंस ही बोलता हूँ। सर ऐसा क्यों, थोड़ा एक्सप्लेन। तो बच्चों किस तरीके से करते हैं, तो आपको पता है लेजर का अगर कैरेट डाउन डेबिट साइड में आ रहा है तो ब्रॉड डाउन ऑब्वियस है कि वो क्रेडिट साइड में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 6600 23 तो अब बताओ बच्चों, ये जो बैलेंस आ रहा था ये मेरा डेबिट बैलेंस बना या क्रेडिट। सर अब तो समझ आ गई, ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो बच्चों आपको ब्रॉड डाउन वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती, तो आपको यहीं से समझ जाना चाहिए कैरेट डाउन अगर डेबिट साइड आता है तो क्रेडिट बैलेंस भी होता है, दैट मीन्स क्रेडिट साइड पर। ये तो बेसिक है लेजर की। ठीक है सर, अब इसके बाद क्या करें। आओ जी, इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमारा दूसरा मेथड एक रहता है, तो फिक्स कैपिटल मेथड सबको क्लियर है। आओ जी, दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिंगल अकाउंट बनता है, सिंगल अकाउंट, ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनली। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो ऑल ट्रांजैक्शन जो अभी हमने ब्रेकअप करके की है, कुछ ट्रांजैक्शन हमने कैपिटल अकाउंट में डाली है, कुछ ट्रांजैक्शन हमने करंट अकाउंट में डाली है, मगर जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा तो ये सारी ट्रांजैक्शन ऐड ऑन हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, एक ही जगह पे आ जाएगी। सर एक बना के दिखा दे तो ज़्यादा बढ़िया है, तो लाओ बच्चों एक जल्दी से बना लेते हैं। बनाओ जी, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनेगा क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन इसी में ही आएंगी। ऐसा, तो एक अच्छा सा फॉर्मेट ड्रॉ करें। आउट, कैपिटल अकाउंट बनाना है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल 1 हमने किया है, तो इसी एग्जांपल की फिगर्स को हम प्लेस करेंगे अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले कैपिटल 45,000 एंड 20,000 को आओ लिखो, बाय बैलेंस डॉट डाउन 45,000
20,000। फिर उसके बाद नंबर 2 पे गिवन है, बताओ पहले मैं आपको क्लियर कर दूं आपके लिए। लो, अब देखिए, नंबर 1 ओपनिंग कैपिटल ले ली। नंबर 2 पे गिवन है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में ही आती है। 6,000 एंड 8,000 लिखने बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में एडिशनल कैपिटल 6,000 8,000। नंबर 3 पे गिवन है इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल 4,500 एंड 2,500 लिखने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 4 पे गिवन है सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी देनी है 3,000 पर एनम एंड 1,000 पर मंथ। तो देखिए मेरे साथ, बाय पार्टनर सैलरी, ए को 3,000, बी को 12,000। नंबर 5 पे पार्टनर्स कमीशन, कमीशन पेपर टू बी 9,000 बाय पार्टनर्स कमीशन 9,000 बी के पास। उसके बाद गिवन है कैपिटल विड्रॉन बाय बी, कैपिटल विड्रॉन 4,000 डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल 4,000 बाय बी। नेक्स्ट स्टेप को गिवन है नंबर 7 पे। नंबर 7 drawings of partners during the year, regular drawing 8,000 and 6,000 drawings account, 8,000 6,000। Next, number 8, interest charged on drawings 400 and 300, two interest on drawings। Last point, share of profit, 7,500 and 6,000 लिखें by profit and loss appropriation account, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चों, ये हमारा कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, सारी की सारी ट्रांजैक्शन पार्टनर से रिलेटेड हमने कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर। बैलेंस करें, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। इसका टोटल लगा दो और कैरी डाउन निकालो। टू बैलेंस कैरी डाउन, हाँ जी, सबसे पहले ए का बैलेंस
टोटल कर दें जो भी आ रहा है। लिखेंगे 66,000 क्रेडिट साइड का टोटल। डेबिट में लिखते हैं 57600। ठीक है सर। अब लगाओ जी बी का टोटल। बी का टोटल क्रेडिट साइड में टोटल करें। 57500 माइनस कर दें 47200। ये आपके दो मेथड हो गए। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों ये आपके हो गए दो मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक क्वेश्चन हमने दोनों तरीकों से कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 3 और रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद फिक्स कैपिटल of 80 and 50,000 respectively on 1st April 21. Balances of their current account shows 9,000 A and 5,000 B. During the year, A has introduced additional capital, whereas B has drawn 10,000 against his capital. All right. Next, interest on capital allowed to partners 12,000 and 6,000. Drawings of partners against profits, regular drawings 6,000 and 4,000. Interest on drawings 300 and 100. Profit and loss account for the year ended shows a profit after charging annual salary to be 6,000 amounted to rupees 48,000. Profit and loss appropriation account बनाना है इसमें। ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ है 48,000 एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे रेशियो गिवन है 5:3। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है पड़ेगा। एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। ठीक है। तो आओ जी सबसे पहले बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमें चाहिए होता है बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो हमें गिवन कितना है? हमें गिवन है सर 48,000। क्या इसमें कोई एप्रोप्रिएशन माइनस कर रखी है? हाँ जी सर माइनस कर रखी है। तो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग एनुअल सैलरी ऑफ बी। बी की सैलरी कितनी है? 6,000। ये माइनस कर चुके हैं, माइनस कर चुके हैं।
तो हमें तो भैया इसको इससे पहले का प्रॉफिट चाहिए, तो इसको वापस प्लस करो और अपना प्रॉफिट यहाँ पे लिख दो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन इज 54,000। ठीक है सर। आओ जी, और क्या क्या एप्रोप्रिएशन देनी है डेबिट साइड में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ए एंड बी बताएं जी। ए को देना है 12,000, बी को देना है 6,000, टोटल 18,000। ठीक है सर। उसके बाद ये रखा है ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स का यहाँ पे कोई काम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, ठीक है जी, लिखें बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 300, 100, टोटल 400। है सर। उसके बाद सर ये बी की सैलरी, बी को सैलरी भी देनी है। लिखो लिखो लिखो, टू पार्टनर्स सैलरीज। बी एनुअल सैलरी है, डायरेक्ट बाहर आ जाएगी। चलो जी। ये बच्चों हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बैलेंस में लिखें टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए बी आउट। टोटल लगाते हैं। टोटल लगाने से पहले बच्चों हमें ये बताएं कि यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी के साथ क्या लगाया जाता है? सर ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट लगाते थे। तो बच्चों ये मेथड कौन सा है पहले ध्यान रखना है। सर ये फिक्स कैपिटल मेथड है। कैसे पता चला? एक तो ये करंट अकाउंट बता रहा है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड है। ठीक है, जैसे करंट अकाउंट क्वेश्चन में कहीं नाम आ जाए, ऑब्वियस है वो फिक्स कैपिटल मेथड बनाने के लिए बोल रहा है। फिक्स कैपिटल मेथड में जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? सर वो तो ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में। तो बच्चों दिमाग की बत्ती खोलो और यहाँ पे लिखो ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। ठीक है सर। भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा ए इज करंट, बी करंट। अब आप अपना नॉर्मल आंसर निकाल लें, बैलेंस कर लें। तो बैलेंस आ रहा है सर, रेशो कितनी है? हाँ तो बच्चों रेशो है 5:3। 5:3। इसमें अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। लिखो बच्चों 19,000 ए का और 11,400 बी का, 19,000 एंड 11,400। ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद बोल रहा है पार्टनर्स करंट अकाउंट बना दिए जाएं।
तो आते हैं आपको, ड्रॉ करें जल्दी से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं पहले। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कैपिटल के ब्रॉट डाउन 80,000 एंड 50,000। ठीक है सर। तो बच्चों याद रखो, फिक्स कैपिटल मेथड में व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ दो आइटम और देखनी है। एक तो एडिशनल कैपिटल, तो चेक करो एडिशनल कैपिटल गिवन है। हाँ सर गिवन है। ए हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 20,000। ठीक है, देखो। बाय बैंक। बैंक या कैश कुछ भी यूज कर सकते हैं। एडिशनल कैपिटल ए के कॉलम में 20,000। आगे देखते हैं, बी ने भी लगाया है। नहीं सर, बी हैज विड्रॉन 10,000 अगेंस्ट हिज कैपिटल। विड्रॉ किया है, कैपिटल विड्रॉन है, तो पहले तो इसको डेबिट साइड में ले जाएं टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखते हैं कैपिटल विड्रॉन या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल 8,000, सॉरी 10,000, 10,000, 10,000 रुपये। बस अब इसको बैलेंस करो, बैलेंस करो जल्दी से। देखिए टू बैलेंस कैरेट डाउन। तो ये ए और बी का बैलेंस आ गया 1,40,000 रुपये। इसके बाद बनाए पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ तो बच्चों, करंट अकाउंट में सबसे पहले आपको चेक करना है, इसका ओपनिंग बैलेंस गिवन है। क्वेश्चन में चेक करें करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। हाँ जी सर। balances of their current account shows 9,000 credit and 5,000 also credit। क्रेडिट दिया हुआ है। क्रेडिट और डेबिट साइड अपने अच्छे से देखनी है। क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में, डेबिट भी हो सकता है, डेबिट है तो डेबिट साइड में डाल दें।
तो फिलहाल दोनों के क्रेडिट साइड गिवन 9,000 एंड 5,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल लिखो जी। तो क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए में 9,000, बी में 5,000। उसके बाद क्रेडिट साइड की और आइटम्स, क्रेडिट साइड में जो आइटम्स आती हैं एप्रोप्रिएशंस, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है पहले। तो इसमें देखें नंबर 1 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये पार्टनर को देना है तो उनकी क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट में आ जाएगा। तो लिखो जल्दी से, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए में 12,000 और बी में था 6,000 रुपये, 6,000। उसके बाद सर, उसके बाद यहाँ पे बी को सैलरी दे रखी है, तो लिखो जी ये भी करंट अकाउंट में डालें, बाय पार्टनर्स सैलरीज। बी के कॉलम में 6,000। ठीक है जी। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, नंबर 2 सैलरी से दी। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट ये भी करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। लिखो जी, बाय पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, 19,000, 11,400। ठीक है सर, क्रेडिट साइड की आइटम्स कंप्लीट हो गई हैं। तो आजो फिर डेबिट साइड में। डेबिट साइड में सबसे पहले आपने देखना है कि ड्राइंग्स कितनी हैं, ड्राइंग्स, रेगुलर ड्राइंग्स। तो उसके लिए क्वेश्चन में जाना पड़ेगा, ये रहा आपका क्वेश्चन। रेगुलर ड्राइंग्स चाहिए, तो रेगुलर ड्राइंग्स आपको गिवन है, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स अगेंस्ट प्रॉफिट 6,000, 4,000। ठीक है सर, लिखो जी, टू ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद डेबिट साइड में ड्राइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से। ये रहा 300 एंड 100, तो डेबिट साइड में डालें इसको, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद बस इसको बैलेंस करें, बाकी सारी आइटम्स हमने ले ली हैं। आओ करंट अकाउंट को बैलेंस कर दें, टू बैलेंस कैरेट डाउन। पहले मैं करूंगा ए को, तो ए का बैलेंस हाँ तो बच्चों लिखो, ए का बैलेंस 33700 और बी को भी बैलेंस कर दो, आंसर आ गया।
तो बी का भी डेबिट साइड शॉर्ट आ रही है। 24,300। तो ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला था कंप्लीट कर लिया हमने। पी एंड एल अप्रोविशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। अरे ये क्या रह गया, ड्राइंग्स अकाउंट, राइट। तो बच्चों कभी कभी आपको ड्राइंग्स अकाउंट बनाने के लिए बोल देगा, तो रेगुलर ड्राइंग्स जो हैं वो छोटी सी बना देनी है। दोनों पार्टनर्स का बना देते हैं। तो आओ, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। सिर्फ 4 लाइंस का बनाना है, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। हाँ जी। तो ड्राइंग्स ड्राइंग्स हमें बैलेंस गिवन है। सॉरी सॉरी सॉरी। तो बच्चों ड्राइंग्स का बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो पार्टनर्स ने पैसा निकाला है तो उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री करते हैं हम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तो पार्टनर ने पूरे साल में जितना पैसा निकाला है उसके अकाउंट में डेबिट में आ चुका है। तो वो हमें डेबिट बैलेंस एक गिवन है ड्राइंग्स का। 1 सेकेंड। आओ जी। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 6,000 ए की और 4,000 बी की। तो ये इनका ओपनिंग बैलेंस यानी ब्रॉड डाउन ले लेना है। ओपनिंग बैलेंस नहीं, बेसिकली ये पूरे साल में जितनी ड्राइंग्स निकाली हैं ये उसका टोटल है, उसका टोटल है। ठीक है सर। 6,000 एंड 4,000। तो इस अकाउंट में आपने कुछ नहीं करना। ड्राइंग्स अकाउंट जो भी होती हैं बच्चों, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है, जो भी मेथड है उसके हिसाब से। तो इस क्वेश्चन में हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है। तो यहाँ पे देख लें, ड्राइंग्स अकाउंट ऊपर आ चुका है, डेबिट साइड में एक साइड पोस्ट हो चुकी है। तो करंट अकाउंट में पोस्टिंग इसकी ट्रांसफर की है, तो ट्रांसफर ड्राइंग्स अकाउंट में कैसे लिखा जाएगा, इसको मैं लिख दूंगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ए का ड्राइंग्स का बैलेंस ए के करंट अकाउंट में और बी का ड्राइंग्स बैलेंस बी के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, और इसको हमने टोटल कर देना है। तो बच्चों इसका कोई भी कैरी डाउन नहीं शो करना। अगर आपको छोटा सा अकाउंट बनाने के लिए बोल भी दिया है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये एंट्री ही यहाँ पर आ चुकी है करंट अकाउंट। तो अगर रिक्वायर्ड है तो बना देना, तो अदरवाइज जो करंट अकाउंट बोलते हैं वो आप पहले ही बना चुके। ठीक है सर। हाँ तो बच्चों, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपने होमवर्क में ट्राई करने हैं। इनके आंसर आपको गिवन है, होमवर्क में ट्राई करना इन क्वेश्चंस को। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।